1 रुपए में क्या मिलता है? अडानी को 1000 एकड़ की जमीन बिहार गवर्नमेंट ने मात्र 1 रुपए में दे दी। सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम अडानी को 1 रुपए में जमीन मिलने की नहीं है, दिक्कतें उसके अलावा बहुत सी हैं। सबसे पहली चीज, उस जमीन पर 10 लाख से ज्यादा आम और लीची के पेड़ हैं और ये 10 लाख कोई कम नंबर नहीं है। इन पेड़ों को बड़े होने में ही 10 साल लग गए होंगे। पूरा आम का बाग है और लगभग कितने पेड़ होंगे? 10 लाख 10 लाख पेड़ होंगे। 10 लाख का 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। दूसरी चीज है मुआवजा यानी कंपनसेशन। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड न्यूज ऐसे वहाँ पे कई लोग हैं जिनसे जबरदस्ती साइन करवाया गया है और उनको मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। 40-50 आदमी है। बताइए सर, मेरा घर लेने लगा तो हम लोग कहाँ जाए? कैंप लगा यहाँ पे, बोला कि सिग्नेचर करो, पेंसिल से करवाएगा और वहाँ ले आके जो है उसको मिटा के डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोग को बताता हूँ, गवर्नमेंट जब लीज पर जमीन किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को देती है प्लांट वगैरह सेटअप करने के लिए, तो 5 से 10 साल तक के लिए ही देती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अडानी को ये जमीन 33 सालों के लिए दे दी गई है। ये जमीन 30 साल की लीज पर दी गई है, यानी 30 रुपए में 30 साल तक 1020 एकड़ जमीन अडानी को सरकार देगी। तो दोस्तों सारी चीजों को अच्छे से क्लैरिफाई करके चलते हैं। सो बिहार एक अंडर डेवलपिंग स्टेट में आता है। सो ऐसी कंडीशंस में गवर्नमेंट हमेशा इंसेंटिव निकालती है। मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि आओ हमारे स्टेट में प्लान सेटअप करो, कंपनी सेटअप करो और 5 से 6 साल तक टैक्स नहीं देना होगा। और ऐसे ऑफर सिर्फ अंबानी या अडानी को नहीं मिलते, अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी को ही मिला था। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा लोन हो चुका था और वहीं इस टाइम जियो और एयरटेल मार्केट पर पीक पर चल रहे हैं। तो वहीं वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अनाउंस किया कि वैसे तो उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी क्योंकि कंपनी के पास इटसेल्फ कोई पैसा नहीं है एंड गवर्नमेंट का लोन अलग से चढ़ा रखा है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी के शेयर्स लेकर के उनका लोन थोड़ा बहुत माफ कर देती है एंड कंपनी को जो एज एन इंटरेस्ट गवर्नमेंट को अमाउंट देना था गवर्नमेंट ने वो भी माफ कर दिया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया ताकि वोडाफोन आइडिया कंपनी बंद ना हो जाए एंड अगर वोडाफोन आइडिया कंपनी बंद हो गई तो उससे होगा ये कि जियो और एयरटेल मार्केट को टेक ओवर कर लेंगे और अपने हिसाब से प्राइसेस फिक्स करने लगेंगे। सो मार्केट के अंदर ये सारी चीजें ना हो, इसलिए गवर्नमेंट सही टाइम पर इंसेंटिव देती रहती है ताकि कंपनी फ्यूचर में सही से ग्रो कर सके। अब यहाँ पे होता यह है कि बिहार की स्टेट गवर्नमेंट ऑक्शन निकालती है कि इनको जो सबसे सस्ते में बिजली देगा वो प्लांट सेटअप करने का टेंडर उसे दे देंगे और फाइनली इस अपॉर्चुनिटी को अडानी ने लीगल तरीके से ग्रैब कर लिया। अब मैं आप लोग को अगर डायरेक्ट रियलिटी बताऊं, अगर पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं अडानी के पास तो सीधी सी बात है टेंडर को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये वारदात हुई है या नहीं हुई है इसका किसी के पास क्लियर एविडेंस नहीं है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि टेंडर ऐसी जगह पे क्यों दिया गया जहाँ पर 10 लाख से ज्यादा लीची और आम के पेड़ हैं। और आप लोग को पता है 10 लाख कोई छोटा नंबर नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान हम सभी लोगों को होगा। पहली चीज, वो जो लीची और आम के फल हैं वो खराब जाएंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन। आप इसी बात से आइडिया लगा सकते हो उन 10 लाख पेड़ों को काटने से कितना ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। और तीसरा नुकसान वहाँ पे लोगों को होगा, जैसे कि आप लोग को पता है बिहार में बाढ़ वगैरह, फ्लड्स वगैरह बारिश के टाइम पे आते रहते हैं। सो जब लाखों पेड़ रहेंगे ही नहीं तो वहाँ की हालत और खराब हो जाएगी। और यहाँ पर एक और सोचने वाली बात यह है कि टेंडर इसी टाइम पे क्यों दिया गया जिस टाइम वोट चोरी वगैरह के मुद्दे उठ रहे हैं एंड बिहार की गवर्नमेंट इसी टाइम अडानी को जमीन दे रही है और वहीं नवंबर में बिहार में इलेक्शंस भी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इन वारदातों से लोग गुस्सा ही होंगे एंड अपोजिशन को ही मौका मिल जाएगा इस मुद्दे को उठाने के लिए। सो मे भी ये टाइम कोइंसिडेंट हो सकता है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि अडानी को कहीं भी खाली जमीन भी दी जा सकती थी। उसका जीता जागता एक ही रीजन है, वो है कोयले का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और इसी कॉस्ट को कम करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने अडानी को वहीं पे जमीन दे दी। और दोस्तों उससे भी सबसे ज्यादा खराब चीज ये है कि कई यूट्यूबर जैसे कि ध्रुव राठे, द देशभक्त और भी कई बड़े यूट्यूबर्स की 138 वीडियोस और इंस्टाग्राम पे 83 से ज्यादा पोस्ट को अडानी ने गवर्नमेंट की हेल्प से कोर्ट के थ्रू डिलीट करवा दिया है। जो कि जैसा कि आप लोग को पता है ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव एंड फैक्चुअल वीडियोस ही बनाते हैं जिसमें कि सिर्फ मात्र इन्फॉर्मेशन रहती है। तो आखिर अडानी को इन लोग से ऐसी क्या तकलीफ हो गई कि उन्होंने ऐसा स्टेप ले लिया। और ऐसे आर्टिकल्स, फैक्ट्स, न्यूज कंटेंट्स को अगर शेयर करने से अडानी को इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप ही मेरे को बताओ इंडिया में डेमोक्रेसी का कोई मतलब रहा? तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी और अच्छी वीडियोस पे मैं काम कर रहा हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।